हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अलीम फ्रॉम लर्न इंग्लिश विद अलीम। और आज हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव फॉर्म के बारे में। सही कि एक्टिव फॉर्म क्या होती है और पैसिव फॉर्म क्या होती है इंग्लिश लैंग्वेज में। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। सही, तो मैंने इनको सिंपल रखा है आपको समझाने के लिए, और उसकी उर्दू भी साथ दी हुई है ताकि आपको समझ आए आसानी से। तो ये एक्टिव फॉर्म, एक्टिव इंग्लिश में कहा जाता है जब हमें बताया जाए कि करने वाला कौन है। सही है। कुछ इसी तरह उर्दू लैंग्वेज में भी हम कभी कभार जब बात करते हैं, हम एक्टिव में करते हैं, कभी कभार बात पैसिव में करते हैं। एक्टिव में करने का मतलब ये होता है कि आपको बताया जाए कि किसने काम किया है, असल में करने वाला कौन है। लेकिन पैसिव फॉर्म में हम ये नहीं बताते, हमारा एम्फेसाइज जो होता है असल में वो इस पे नहीं होता कि किसने किया है, वो इस पे होता है कि क्या हुआ है। सही है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, घर पर आऊं और देखूं कि मेरी अम्मी खाना पका रही हैं, तो मैं बोलूँगा अम्मी खाना पका रही हैं। तो यहाँ पर मेरा जो मेन फोकस है वो इस चीज़ पर है कि कौन पका रहा है, तो अम्मी पका रही हैं। सही है। इसी तरीके से मैं घर पे दाखिल होता हूँ और मैं देखता हूँ और मैं पूछता हूँ अम्मी से क्या पका है। अब यहाँ पर मेरा फोकस जो है वो इस चीज़ पर है कि पका क्या है, ये नहीं कि किसने पकाया है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है इस बार। तो अम्मी से पूछ रहा हूँ क्या पकाया है, अब ये नहीं पूछ रहा किसने पकाया है। तो जब मैं पूछूंगा क्या पका है, तो मैं पूछ रहा होता हूँ पैसिव फॉर्म में, क्योंकि मेरा असल मकसद जो फोकस होता है वो इस चीज़ पर है कि क्या हुई है, काम क्या हुआ है, इस चीज़ पर नहीं कि किसने किया है। एक्टिव फॉर्म में हम उन चीज़ों की बात करते हैं जिस पर जो काम कर रहा होता है, वाइल पैसिव फॉर्म में उन चीज़ों की बात होगी जो चीज़ों पर असर हो रही होती है। जैसे कि आई राइट अ लेटर, मैं आपसे बोलूँ कि मैं खत लिखता हूँ, तो ये एक्टिव क्योंकि करने वाला के बारे में बताया जा रहा है किसने लिखा है। लेकिन अगर ये मैं आपसे बोलूँ, आप पूछें या क्या लिखा है, अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, क्या लिखा है, ये नहीं किसने लिखा है। तो क्या लिखा है, खत लिखा गया है या खत लिखा है, तो वो पैसिव कहलाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर चेक करेंगे कि कैसे बनते हैं सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए आई राइट अ लेटर, ये कौन सी फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। आपको कैसे पता चलेगी, सब्जेक्ट मौजूद है आई, राइट विच इज आवर वर्ब, ओके, अ लेटर विच इज अ खत। तो यहाँ पे तीन चीजें मौजूद हैं, हमारा सब्जेक्ट विच इज आई, यहाँ पर राइट जो काम किया है हमने वो हमारा वर्ब है विच इज द फर्स्ट फॉर्म, और जो लेटर है एक खत लिखा जाता है तो वो क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। सो आई राइट अ लेटर सिंपल प्रेजेंट है। अब आप, इसका मतलब क्या होता है कि मैं खत लिखता हूं। सही है। अब ये नहीं कि मैं खत लिख रहा हूं, लिख रहा हूं का मतलब कंटिन्यूस हो जाएगी। हम वो बात करते हैं जो नॉर्मली आप करते हैं, मैं बुक किताबें पढ़ता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं बाहर जाता हूं। अगर आपको इसमें मसले हैं तो आपने मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी सिंपल प्रेजेंट के बारे में जो मैंने बनाई है पहले, तो उनको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सिंपल प्रेजेंट और क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं खत लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, ये तो बात समझ आ गई, मैं खत लिखता हूँ। अब पैसिव इसका अगर बनाना है तो हमें बताया जाए, हम बताएंगे क्या लिखा जाता है। अब तो पैसिव फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले चाहिए होता है, अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब किस चीज पर काम हुआ है इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट पे काम हुआ है। तो जिस चीज पे काम हुआ होता है इसको हम पहले लेके आते हैं। लेकिन जब भी वो पहले आएगा सेंटेंस में तो याद रखिएगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा उस सेंटेंस का, ये याद रखनी है, इसको आप ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे यहाँ पर, वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो मेन बात हो रही है उस सेंटेंस में। सो आई राइट अ लेटर, जब आप यहां लिखेंगे किस चीज पर काम हुआ था यहाँ पर, क्योंकि यहां पर हमारा फोकस सब्जेक्ट क्या था, करने वाला। यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, फोकस क्या होगा, जिस पे किया गया है। सो किस चीज पे काम किया गया था, लेटर पे, तो हम बोलेंगे अ लेटर, अ लेटर। अब पैसिव फॉर्म बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए होती हैं वो क्या चाहिए होता है, मैं इसको फिर मिटा दूं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। उसका फॉर्मूला आपको बता देता हूं पहले।
subject plus helping verb plus third form of the verb and object. सही है, इस तरह कह लें आप इसको। अब यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट होगा पैसिव में, वो क्या होगा, काम पर फोकस होगा हमारा, याद रखिएगा, करने वाले भी नहीं, काम पर। तो इस सेंटेंस में काम क्या हुआ है, खत लिखा है। तो किस चीज पे काम हुआ है, खत पे। तो खत जो है हमारा वो फोकस है, अ लेटर। हमने कहा अ लेटर विच इज आवर सब्जेक्ट। अब देखेंगे काम क्या हुआ है, किया तुमने खत पर है, खत लिखा है। अब हुआ क्या है, पढ़ा गया है, फेंका गया है खत, उसको फाड़ा गया है, क्या किया गया, नहीं पढ़ा गया है। अब अ लेटर एक खत है, और ये हमारा फॉर्म भी कौन सी है, सिंपल प्रेजेंट। जब सिंपल प्रेजेंट की बात होती है तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल होते हैं उस वक्त वो होते हैं इज, एम या आर। तो ये बात याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास जो चीजें मौजूद हैं सिंपल प्रेजेंट में इज, एम या आर। तो इन तीनों में से कोई एक हमें हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा जो यहां पर लगाना पड़ेगा। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि लेटर कितने हैं हमारे पास। एक खत की बात हो रही है तो हम इज लगा देंगे, अ लेटर इज। काम क्या हुआ था, लिखा गया था, या लिखा, मैं लिखता हूं या लिखा जाता है, तो यहां पर उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, राइट, रोट, रिटन। इसको हम रिटन कर देंगे, अ लेटर इज रिटन। तो यहां पर तो हम बता रहे थे कि आई राइट अ लेटर, मैंने खत लिखा है। लेकिन यहां पर जो हमारा फोकस है, क्या लिखा गया है या क्या लिखा जाता है, अ लेटर इज रिटन। अब आपने बताना है कि किसने लिखा है, उसको हम आखिर में लेके आ जाते हैं। कभी कभार इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब आप स्पेशली इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो आपको ज़्यादातर जो इसका ऑब्जेक्ट है या बाय किसने किया है बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो बात अंडरस्टूड होती है। अब आपके घर में खाना कौन पकाता है, अम्मी पकाती हैं, तो वो बात अंडरस्टूड है कि अम्मी ने ही पकाया है, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है बार बार। वहां पर फोकस क्या आएगा, आप जब पैसिव में सेंटेंस बनाएंगे, अगर कोई आपसे पूछेगा, अनलेस आपसे कोई पूछता है हु कुक्स इन योर हाउस, देन आप बता सकते हैं अम्मी हमारे घर में खाना पकाती है, क्योंकि पूछने वाले का मतलब क्या है, कौन पकाता है। लेकिन जब होगा क्या पका है या क्या पकता है, तो फिर वहां पर हम पैसिव लगाएंगे। सो हम बात खत्म कर सकते हैं, ओ बिरयानी इज कुक्ड, ओके, व्हाट इज इट फूड, बिरयानी इज कुक्ड टुडे, ओके, और बिरयानी इज मेड, ओके। तो वहां पर क्या होगा, आपसे बिरयानी, हमें पता है कि बनाने वाली अम्मी है, तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अ लेटर इज रिटन, लेकिन हम आपको समझा देते हैं यहाँ पर, अ लेटर इज रिटन बाय हूम, बाय लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम कहेंगे आई जो है सब्जेक्ट, जब वो यहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आता है तो वो मी बन जाता है, याद रखिएगा। जब वो अपनी यहां पर एज अ सब्जेक्ट था तो आई था, लेकिन जब वो पैसिव फॉर्म में एज अ सब्जेक्ट ना आ रहा हो, इवन के मिडिल में भी आ रहा हो या बाद में आ रहा, तो वो एज अ फॉर्म मी करके आएगा, सही। अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो यहां पर क्या था, मैं खत लिखता हूं, और इसका मतलब होगा, देखिए इसका मतलब क्या होता है, खत लिखा जाता है, खत लिखा जाता है, सही है, बाय मी, मेरे अब्बू की पास तरफ से, अगर आप बताना चाहें, सही है। सो खत लिखा जाता है, वहां पर मैं खत लिखता हूं, यहां पर खत लिखा जाता है बाय मी। तो रिटन इज लेटर, खत लिखा जाता है, लेकिन लिखने वाला कौन है, मैं। तो खत लिखा जाता है मेरे जरिए, आप बता सकते हैं, सही है। अगर आप बताना चाहें तो लिख रहे हैं यहां पर मेरे जरिए, जैसे कि मैंने कहा इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, समझाने के लिए तो आपको बताया जाता है। अच्छा, दूसरा सेंटेंस देखिएगा, दे सी अस, फिर फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है, वो हमें देखते हैं, वो हमें देखते हैं, दे सी अस, पैसिव बनाना है। अब वहां पर तो बताया जा रहा था वो हमें देखते हैं, अब यहां पर बताना है क्या देखा जाता है ना, क्या होता है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, अस जो है यहां पर, तो जब वो आता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ रहा है तो वो अस रहता है, जब वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे आता है तो वो क्या बन जाता है, वी, वी, वी।
अच्छा, इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा, जैसे हमने बताया था। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगा सिंपल प्रेजेंट है, इज एम आर में से यूज होगा, वी के साथ हमेशा आर आएगा, याद रखिएगा। एक से ज्यादा चीज लोगों की बात हो रही है। दे सी यस, वो हमें देखते हैं। यहां पर हमें बताना चाह रहा वी आर, थर्ड फॉर्म आएगी सी की, क्या होगी? सी सॉ सीन। वी आर सीन, हम देखे जाते हैं। वी आर सीन, हम देखे जाते हैं। वहां पर वो हमें देखते हैं, यहाँ पे हम देखे जाते हैं उनके जरिए। वी आर सीन बाय देम। वहां पर देखिएगा, यहाँ पर दे था, तो जब यहाँ पर वो आएगा एज ऑब्जेक्ट तो बन जाता है देम। वी आर सीन बाय देम। ओके, इसका मतलब होगा हम देखे जाते हैं उनके जरिए। अब ये कह लें, हम देखे जाते हैं। यहां पर देखिए, वो हमें देखते हैं, ये बताया जा रहा है कौन देख रहा है, असल काम कौन कर रहा है। यहां पर हम नहीं कर रहे, हम देखे जाते हैं उनके जरिए, वो देख रहे हैं। सही है, हम देखे जाते हैं उनके जरिए। अगर आप लिखना चाहते हैं बाय देम तो लिख दिए उनके जरिए, वरना जरूरी नहीं है, सिर्फ समझाने की हद तक मैं आपको समझाया ये। अच्छा, अली बॉट अ न्यू कार। अब यहां पर ये जो है अली बॉट अ न्यू कार, अली ने एक नई गाड़ी खरीदी, ये सिंपल पास्ट हो गया। क्यों? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है यहाँ पर, देखिए ये जो बॉट है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसका मतलब ये पास्ट हो गया। अली ने एक गाड़ी खरीदी है। अब अली ने तो खरीदी, ये पता चल गया आप, लेकिन हमारा इससे मकसद नहीं है किसने खरीदी है, हम चाहते हैं क्या खरीदा गया है। क्या खरीदी गई है? गाड़ी खरीदी गई है, तो उसको कैसे बनाएंगे? और कैसी गाड़ी खरीदी गई है? अ न्यू कार। यहां पर बनाएंगे हम, जो हमें चाहिए होगा इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, अ न्यू कार। अ न्यू कार, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा। अगर सिंपल पास्ट की बात होगी तो हेल्पिंग वर्ब हमारे रहते हैं वॉज, वर। ओके, अ न्यू कार वॉज बॉट। अ न्यू कार वॉज बॉट। नई गाड़ी खरीदी गई, किसने खरीदी? फिर बाय अली। हम बताना चाहें तो बताते हैं अली के जरिए खरीदी गई, या अली खरीदने वाला था, बट अ न्यू कार वॉज बॉट। क्या खरीदा गया? वॉट वॉज बॉट, क्या खरीदा गया? अ न्यू कार वॉज बॉट, नई गाड़ी खरीदी गई। यहां पर ये नहीं पूछा हु बॉट द कार, नो, व्हाट वाज बॉट, क्या खरीदा गया? नई गाड़ी खरीदी गई। अच्छा, यहाँ पर देखिए अ न्यू कार वाज बॉट बाय अली। अच्छा, यहाँ पर वाज आया है, क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट था। जब सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा? वाज या वर। इसी तरीके से इसके अलावा ये नीचे दे सोल्ड देयर हाउस, उन्होंने अपना घर बेच दिया। उन्होंने अपना घर बेच दिया, वो बेचने वाले थे, लेकिन हमारा पैसे में बनाएंगे तो हमें ये देखना क्या बेचा गया। क्या बेचा गया है? घर बेचा गया। इसी तरीके से दे सोल्ड देयर हाउस, सिंपल पास्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको नजर आ रहा है सोल्ड जो है वो सेल की सेकंड फॉर्म है, तो बेच दिया गया, पास्ट में हो गया। तो अब इसको बनाएंगे तो क्या बेचा गया था वहां पर? देयर हाउस। जो वहां पर ऑब्जेक्ट है हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, पहले इसकी उर्दू बना लें हम। अ न्यू कार वॉज बॉट बाय अली। नई गाड़ी, एक नई गाड़ी, हम कह सकते हैं एक नई गाड़ी, या नई गाड़ी, एक कर लें या नई गाड़ी कर लें। जब नई गाड़ी बोलेंगे तो उसका मतलब है एक ही हो, नई गाड़ी खरीदी गई, नई गाड़ी खरीदी गई। अच्छा, ज्यादा गाड़ियों की बात करनी होगी तो फिर तो आपने बताना पड़ेगा, लेकिन ये अंडरस्टैंड, नई गाड़ी खरीदी गई तो उसका मतलब है एक ही गाड़ी खरीदी गई। किसके जरिए खरीदी गई है? अली के जरिए। जरूरत नहीं है बताना, नई गाड़ी खरीदी गई, बात कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा दे सोल्ड देयर हाउस, उन्होंने अपना घर बेच दिया। अच्छा, जब यहाँ पर पैसे में बनाएंगे इसको कैसे करेंगे? बेचा क्या गया, तो जो वहां का ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर सब्जेक्ट कहलाएगा, देयर हाउस। देयर हाउस। अच्छा, यहाँ पर पास्ट था तो पास्ट में वॉज या वर्ब में से कोई एक चीज यूज होगी, वॉज। देयर हाउस वॉज। क्या हुआ? हाउस को थर्ड फॉर्म चाहिएगी, सोल्ड सोली रहती है थर्ड फॉर्म। देयर हाउस वॉज सोल्ड, बस उनका घर बेचा गया। किसने बेचा? बाय देम। दे चेंज हो जाता है देम में, याद रखिएगा। देयर हाउस वॉज सोल्ड बाय देम। बाय देम।
जब वो होगा सब्जेक्ट की तौर पे तो दे होगा, जब वो पोजीशन चेंज करके ऑब्जेक्ट बनेगा तो दैम हो जाएगा। मैं लिस्ट यहाँ पे लिख दूंगा थोड़ी देर में तो आपको पता चल जाएगी। अच्छा, देयर हाउस वाज सोल्ड बाय देम, उनका घर बेच दिया गया उनके जरिए। यहाँ पर उनका घर, उनका घर, देयर हाउस, उनका घर बेच दिया गया। बताना चाहते हैं किसके जरिए? उनके जरिए। अगर आप बताना चाहें, सही, उनका घर बेच दिया गया उनके जरिए, बता दीजिए उनके जरिए। अच्छा, दूसरे में आइए, यहां पर वी विल विन द मैच, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर हो गया, वी विल विन द मैच, तो यहां पर फ्यूचर हो गया, हम मैच जीत जाएंगे। अब हम मैच जीत जाएंगे, हम कह रहे हैं क्या जीत जाएंगे? अगर बात करें सिर्फ, तो फिर हम पैसे में बनाएंगे, क्या जीत जाएंगे? देखिए अब इसकी, वहां पर जो ऑब्जेक्ट था हमारा क्या था? द मैच, वी विल विन द मैच, द मैच हमारा ऑब्जेक्ट था। यहां पर क्या हो जाएगा? वो सब्जेक्ट बन जाएगा, द मैच। ओके, हेल्पिंग वर्ब यहां पर फ्यूचर में क्या होता है? विल है, तो विल रहेगा, द मैच विल। उसके बाद हमें चाहिए होता है थर्ड फॉर्म, लेकिन फ्यूचर में क्या करते हैं? फ्यूचर में हम ये करते हैं, क्योंकि जैसे यहां पर हमने क्या चेंज किया था? इज एम आर लगाते हैं, पास में वॉज वर्ड लगाते हैं। अच्छा, विल तो यहां पर पहले से ही मौजूद है तो हमने लिया है, तो फ्यूचर में हम क्या करते हैं? विल और शैल के साथ बी लगा देते हैं, बी। बी का असल मकसद तो इज एम आर वॉज वर्ड होता है ना, लेकिन फ्यूचर में इसको नहीं लगा सकते इज एम आर वॉज, तो फ्यूचर में उसके लिए हम बी ही लगाते हैं, द मैच विल बी। यहां पर जो विल था हमारा, वो हमारी फर्स्ट फॉर्म थी जो आती है हमेशा फ्यूचर में, लेकिन याद करें जब वो पैसिव में आएगी तो तमाम फॉर्म्स जो होती हैं वो थर्ड फॉर्म होती हैं। द मैच विल बी वन, मैच जीत लिया जाएगा, मैच विल बी वन। कौन जीतेगा? बायस। यहां पर वी था, यहां पर बन जाएगा वास, मैच जीत लिया जाएगा। वहां पर क्या था? वी विल विन द मैच, हम मैच जीत जाएंगे। यहां पर बता रहे हैं मैच जीत लिया जाएगा, मैच जीत लिया जाएगा, बस ये बता रहे हैं क्या जीत लिया जाएगा? मैच जीत लिया जाएगा। मैच जीत लिया जाएगा बायस हमारे जरिए, सही है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं एक्टिव से, जब आपने पैसिव में चेंज करना पड़ता है इनको, सही है। तो फिर वही आप लोग से रिक्वेस्ट, घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज़ें समझ नहीं आती हूँ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे डाल दीजिए, ताकि मैं उसको चेक करूँ, उसके बारे में जो चीज़ आपको समझ नहीं आए नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर पाऊँ, सही है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि एक्टिव से पैसिव में असल मकसद क्या था? एक्टिव में हम तब बात करते हैं जब हमें बताना होता है करने वाला कौन है, असल हमारा फोकस करने वाले पर होता है। पैसिव में बात की जाती है क्या किया गया है, क्या किया जा रहा है, करने वाले पे जोर नहीं होता, सही है। अगर आपने करने वाले पे जोर देना है तो बनाते रहिए, एक्टिव में बात कंप्लीट करते रहिए। पैसिव में बात करनी है तो पैसिव में बनाना पड़ेगा, इसके जरिए भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन आपको जब बात कर रहे होते हैं आपको जरूरत पड़ती है दोनों का इस्तेमाल करने के लिए। इसी तरह उर्दू लैंग्वेज आप बोलते हैं वहां पर भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि गाड़ी चलाई जाती है। अब ये नहीं बता रहा कौन चला रहा है, हम बता रहे हैं गाड़ी चलाई जाती है, ये हमारा फोकस है क्या चलता है, सही है। लाइट आती है, गाड़ी चलाई जाती है, खाना पकता है, लोग जाते हैं, लोग गए, घर बिक गया, ये नहीं बता रहे किसने बेचा, बिक गया। घर खरीद लिया गया, ये नहीं बता रहे किसने खरीदा, खरीद लिया गया। तो इस तरह की चीजें होती हैं, फिर हमें जरूरत पड़ती है पैसिव में भी। तो एक्टिव पैसिव को लेकर ही हम अपना काम आगे चलाएंगे, सही है। तो मैं आपको एक चीज बतानी थी, वो बता दूं कि जब जो सब्जेक्ट है, अगर वो सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, जो हमारे प्रोनाउंस आते हैं, नाउन आएगा तो नाउन को तो फर्क नहीं है, अली हमेशा अली रहेगा, चाहे वो सब्जेक्ट में आए या एज ए ऑब्जेक्ट आए। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है? जब हमारे प्रोनाउंस जो हैं लाइक आई, वी, यू, दे, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे सेंटेंस में, अगर वो एज अ सब्जेक्ट आ रहे हैं, एज अ मेन डोर आ रहे हैं सेंटेंस में, तो कोई मसला नहीं है। अगर वो चाहे तो बीच में आ रहे हैं
या बाद में आ रहे हैं सेंटेंस के, लेकिन एज अ सब्जेक्ट नहीं आ रहे, ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो वो चेंज हो जाते हैं। फिर मैं उनकी लिस्ट बता देता हूँ आपको ताकि आप लोगों को आसानी हो। अच्छा, यहाँ पर फोकस दीजिएगा प्लीज। देखिए अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट। अगर वो एज अ सब्जेक्ट आ रहे हैं सेंटेंस में, यहाँ पर वो एज एन ऑब्जेक्ट आ रहे हैं सेंटेंस में, सही है। अगर आई जो है वो एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, तो जब वो एज एन ऑब्जेक्ट बन के आएगा तो वो चेंज हो जाएगा मी के अंदर। ओके, इसी तरीके से यू एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, तो वो जब चेंज करेगा तो यू हमेशा यू ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, सही। इसी तरीके से वी एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, जब वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो वो अस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको ऑब्जेक्ट को लेके आना है सब्जेक्ट में तो रिवर्स कर देना। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अब सब्जेक्ट बन रहा है तो आप रिवर्स कर देंगे, मी आई हो जाएगा, सही। जिससे कि बोलूं शी लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करती है। अब वो करती है ना, तो मैं भी कहाँ आ रहा था, ऑब्जेक्ट आ रहा था, क्योंकि करने वाले भी इंपॉर्टेंस से शी लाइक्स मी। अब बताया जाए कौन पसंद होता है या कौन पसंद किया जाता है, तो मेरी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। तो फिर वो जो मी था वो बन जाएगा आई एम लाइक्ड। आई एम लाइक, मुझे पसंद किया जाता है। पहले बताया था शी लाइक्स मी, तो वहां पर मेरी पोजीशन एज एन ऑब्जेक्ट थी, उसमें मेरा कोई वो नहीं था रोल, क्योंकि वो मुझे पसंद करती है। लेकिन अब मैं बता रहा हूं, पूछा जाएगा कौन पसंद किया जाता है, आई एम लाइक, मुझे पसंद किया जाता है, तो मैं वहां पे मी था। लेकिन जब मैं एज अ एक्टिव बन जाऊंगा तो मैं वहां पर आई हो जाऊंगा, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से ही होगा तो वो हिम में चेंज हो जाएगा, सही है। और हिम होगा तो वो ही में। इसी तरह शी होगी तो वो हर में हो जाएगा। दे होगी तो वो देम में हो जाएंगे, सही है। तो ये कुछ चीजें, आई, मी, यू, वी, ही, शी, दे। इसके अलावा बस यही होते हैं मेरे ख्याल से अभी जो मेरे जहन में आ रहे हैं। तो ये तकरीबन चेंज होंगे। अगर कोई नाम आ रहा है एज ए सब्जेक्ट तो वो नाम ही रहता, वो चेंज नहीं होता, सही है। तो ये कुछ है इनकी प्रैक्टिस किया। अगर वो आई एज ए सब्जेक्ट आ रहा है तो वो मी में चेंज हो जाएगा, सही है। यू, वी, अस, ही, हिम, शी, हर, दे, देम। ओके, और मैं इसकी डिटेल भी बताऊंगा फिर आपको किसी वीडियो में बना के दूंगा, ताकि थोड़ी आपको आसानी हो जाए। आज क्योंकि इसकी वीडियो के साथ रिलेट था तो मैंने बता दिया है। सो इंशाअल्लाह I will see you in my, yeah, I will see you in my new video. Up till then, look after yourself. Assalamu alaikum.